92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। कभी ऑटो वालों की मनमानी तो कभी डीटीसी बस चालकों का बेलगाम सड़कों पर बसों को दौड़ाना तो कभी ई रिक्शा चालकों की लापरवाही। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हर वक्त दिल्ली में खबरों में छाए ही रहते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते बात हो रही है दिल्ली सरकार के 100 दिनों की और क्या क्या काम हुआ है इस सरकार में दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने के लिए। और ट्रांसपोर्ट इस शहर का बहुत ही जरूरी मुद्दा है, हम सब की हर रोज की जिंदगी से सरोकार रखता है। तो इसलिए आज दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय, जो देंगे हमारे आपके सवालों के जवाब कि पिछले 100 दिनों में उन्होंने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया है और अभी क्या और किया जाना बाकी है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं गोपाल राय बिग एफएम के साथ आपसे बातचीत करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपके मन में अगर कोई सवाल है दिल्ली सरकार को लेकर के, आपसे गुजारिश है कि आप अपने सवाल बिग एफएम के माध्यम तक हमारे पास जरूर पहुंचाएं। चलिए, तो अगर आप भी गोपाल राय जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और अब हम सब की तरफ से ये गाना दिल्ली के लिए। भाई हम भी तो दिल्ली के आशिक है ना। दिल्ली की सड़कों पर ऑटो, रिक्शा या बस ढूंढने के लिए हमें यहाँ से वहाँ जद्दोजहद ना करनी पड़े, यही हमारा सपना है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और आज मेरे साथ जुड़े हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय, जो दे रहे हैं बिग एफएम के लिसनर्स के सवालों के जवाब। आइए सुनते हैं पहला सवाल कहाँ से आया है। मेरा नाम प्रिया है और रोजाना मुझे दिल्ली से नोएडा जो है वो कम्यूट करना पड़ता है। ऑटो से जाती हूँ मैं। गोपाल जी से मेरा क्वेश्चन ये है, इंटरस्टेट ऑटो चलाने की बात हुई थी, वो कहाँ तक पहुँची? क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी की काफी चिंता है। एज ए गर्ल मुझे बहुत परेशानी होती है जब मैं कम्यूट करती हूँ नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा। तो क्या आने वाले टाइम में इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी इन इंटरस्टेट ऑटो की? प्रिया, आपने काफी जरूरी सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार ने अभी उन चीजों पे काम करना शुरू कर दिया है और नए ऑटोस की संख्या भी हम बढ़ाने वाले हैं। तो आगामी दिनों में दोनों चीजें, आपको ऑटो भी मिलेंगे और जल्द ही नई बसें भी हम लोग मंगा रहे हैं जो आपको आने जाने के लिए काफी सुविधाजनक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे सकेंगे। मैं संजय कुमार मित्तल रोहिणी से बोल रहा हूँ और श्री गोपाल राय जी से ये प्रश्न है कि क्या एक आदमी, जैसे मैं रोहिणी से गुड़गांव जाना चाहूँ तो रोज क्या बस से ट्रेवल कर सकता हूँ? क्या बसों की इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि मुझे खड़े होकर के भी जाने को, बैठने की तो बहुत दूर की बात है। क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये एनालिसिस करके सड़कों पर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराएगा? पहले जो बसें थी हमारे पास, उन बसों को लेकर के अभी हमने जो कंप्लेंट आई थी, हमने दिल्ली के सभी विधायकों की एक मीटिंग की थी और सारे लोगों से कंप्लेंट ली थी कि उनके एरियाज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। उसको लिए हम लोगों ने नए तरह से रूट को रैशनलाइज किया है, लेकिन वर्तमान बसों की जो हमारे पास संख्या है उससे ये सारा चीज पूरा नहीं हो सकता। इसलिए दिल्ली सरकार ने अभी फैसला किया है कि 1380 बड़ी बसें हम दिल्ली में लाने जा रहे हैं और 500 छोटी बसें दिल्ली में लाने जा रहे हैं, जिससे कि जिन रूट पर ज्यादा बसों की डिमांड है वहां पर हम उनको लगा सकेंगे और यातायात की व्यवस्था को हम और सुदृढ़ कर सकेंगे। ये काम हम इसी साल करने के लिए हमने लक्ष्य बनाया है, लेकिन 5 साल में हमारा टारगेट है कि दिल्ली में 10,000 बसें आए, जिससे कि लोग सुलभता के साथ, सरलता के साथ, आपात गति से दिल्ली में आने जाने के लिए फैसला कर सकें। और गोपाल जी, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करते हैं तो एक और फायदा ये होगा कि लोग अपनी
प्राइवेट कार्स लेकर सड़कों पर नहीं निकलेंगे, जिससे ट्रैफिक जैम्स भी कम होंगे और दिल्ली का पोल्यूशन लेवल भी कम होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक किया जाए। अगर आप दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय से कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927 हमारा नंबर है। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग। और कितना अच्छा हो अगर दिल्ली की सड़कों पर यहाँ का यातायात, गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब सुचारू ढंग से चलता रहे। कहीं कोई झगड़ा नहीं, कोई ट्रैफिक जैम नहीं और कहीं लापरवाही से गाड़ी चलाना नहीं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और आज मेरे साथ दिल्ली मेरी जान में जुड़े हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय, जो दे रहे हैं हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब कि पिछले 100 दिन की सरकार में उन्होंने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया है। आइए लेते हैं अगले लिसनर का सवाल। मेरा नाम कुलदीप है, मैं गीता कॉलोनी से बोलूं। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं रात को आनंद विहार से गीता कॉलोनी जाऊँ और अगर मैं ट्रेन से उतरता हूँ तो मैं ऑटो पकड़ना चाहता हूँ तो मुझे ऑटो वाले साफ मना कर देते हैं जाने के लिए और ये कह देते हैं कि इतनी पास की सवारी लेके नहीं जाएंगे या फिर रेट मांगते हैं 150 रुपए 200 रुपए। 4240042400 नंबर है, कितना मर्जी मिलाते रहो, कोई फोन नहीं उठाता। इस सेवाओं को तो दुरुस्त करो। मुख्यमंत्री जी ने खुद ऑटो चालकों के साथ संवाद किया, हमने बात किया है और हमने सभी ऑटो चालकों से ये हिदायत दी है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पब्लिक को अगर आप परेशान करोगे तो दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी। हेल्पलाइन की आपने बात कही है, अभी वो 24 आवर नहीं काम कर रही है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और उसकी आवर्स को हम लोग जल्दी बढ़ा देंगे। दूसरा, अभी जो स्टेशंस हैं जहां पर लोगों को दिक्कतें ज्यादा होती हैं, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को भी अभी हमने ऑर्डर किया है कि वहां पर खास तौर से वहां पर हम अभियान चलाएंगे जिससे कि इसमें कुछ कमी हो सके। तीसरी, दिल्ली सरकार ने एक फैसला किया है कि कोई भी ऑटो चालक अगर स्टैंड पर खड़ा है तो रिफ्यूजल नहीं कर सकता है। वो घर जा रहा है तो उसे बोर्ड डिस्प्ले करना पड़ेगा रास्ते में और उस दिशा की सवारी उसे लेनी पड़ेगी। लेकिन गोपाल जी, ऑटो वालों की मनमानी के खिलाफ शिकायत के लिए आपने जो हेल्पलाइन शुरू की है 4240042400 42400, उसी से जुड़ी एक और शिकायत आई है। मैं विजय मल्होत्रा उत्तम नगर से बोल रहा हूँ। मैंने एक उत्तम नगर से लेके सफदरजंग इंक्लेव के लिए ऑटो पूछा था, जिसने अपनी मनमानी से 250 रुपए मांगे, मजबूरन मैंने देने पड़े। जब मैंने 42400400 पे कंप्लेंट की, इस पे मैंने कंप्लेंट 4-5 बार नंबर डायल करने के बाद मेरे को अगले दिन जाके इन्होंने 5वीं बार जाके फोन पिक किया है और उसके बाद मैंने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराई है और आज तक उसका फीडबैक मेरे को नहीं मिला है। मंत्री जी, आपसे एक ही निवेदन है कि जो भी हम कंप्लेंट करें उसमें फीडबैक हमें जरूर मिलना चाहिए, ताकि हमें हफ्ते में 10 दिन में जो भी है हमको पता चलना चाहिए हमारे कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हो रही है। विजय जी, आपने जो बात कही है निश्चित रूप से हम उस पर गौर करेंगे। जो आपने ये सुझाव दिया है कि कंप्लेंट कर्ता को उसकी सूचना जरूर जानी चाहिए, मैं जरूर इसके साथ अभी मीटिंग करके और इसको इंश्योर कराऊंगा कि जिसका भी कंप्लेंट आती है इस हेल्पलाइन नंबर पे उनको इसके बारे में क्या कार्रवाई हुई सूचना जरूर दी जाए। वाकई विजय का ये बहुत अहम फीडबैक है। इसकी वजह से ऑटो वालों को भी लगेगा कि उनके खिलाफ जो शिकायत हो रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। गोपाल जी, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आपने जो वादा किया है इस फीडबैक को अमल में लाने का, आप वो जल्द से जल्द करेंगे। अगर आप लोग दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय से कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। 100 दिन आप सरकार के, इस पर बात हो रही है दिल्ली मेरी जान में। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय, जो दे रहे हैं बिग FM के लिसनर्स के सवालों के जवाब कि पिछले 100 दिन की सरकार में उन्होंने दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुचारू बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। आइए सुनते हैं अगला सवाल। मैं आर.के. राठी बोल रहा हूँ और मंत्री जी से मेरा सवाल है कि नाइट में जो हैवी ट्रक्स वगैरह गुजरते हैं उनकी वजह से बहुत पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट पे डाल देता है और ट्रांसपोर्ट डाल देती है पुलिस वालों पे। तो दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की क्या प्लानिंग है इसमें? देखिए, इसको लेकर के हम लोग काफी अभियान चला रहे हैं और अगर आपको शायद याद हो, रात के 12 बजे 1 बजे मैं खुद जाता हूं सड़कों पर और उस दौरान हमने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के 5 लोगों को पैसा लेते पकड़ा था। वो सारे लोग सस्पेंड किए गए थे और पूरी मुस्तैदी के साथ रात में भी काम हो रहे हैं। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के लिए जरूरी सामान लाने वाले ट्रक हैं
उनके लिए एंट्री होनी चाहिए। लेकिन जो ट्रक दिल्ली के लिए उपयोगी नहीं है, केवल बाहर से पंजाब से आते हैं और बंगाल चले जाते हैं, उनके लिए अभी दिल्ली सरकार ने पहल किया है। हमने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को भी हम उससे संपर्क कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं कि दिल्ली में बहुत पहले से पेंडिंग है कॉरिडोर का मसला, जो बाहर ही वो सारी गाड़ियां निकल जाएं, जिससे कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का लेवल भी कम हो सके। तो दिल्ली सरकार इसको भी लेकर के पहल कर रही है। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं नारायणा से बोल रहा हूँ। मेरा बस में ट्रेवल करना बिल्कुल बंद हो चुका है। इसके पीछे कारण है कि मेरे 3 बार मोबाइल और 1 बार मेरा वॉलेट चोरी हो चुका है। तो मैं गोपाल जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कब वो दिन आएगा कि मैं वापस से बस में ट्रेवल कर सकूँ, क्योंकि प्रोमिसेस किए थे कि भाई सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, कैमरेज लगेंगे हर बसेस में, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सिद्धार्थ, आपकी जो समस्या है, मैं जल्द ही चाहूंगा कि आप बस में दोबारा उसी कॉन्फिडेंस के साथ आ जाएं जैसे पहले चलते थे। दिल्ली सरकार मुस्तैदी के साथ इन दोनों कामों पर, बसों में मार्शल अपॉइंट करने के लिए और सीसीटीवी कैमरे पर काम कर रही है, और जल्द ही आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस हम वापस लाएंगे। चलिए सिद्धार्थ, सिर्फ आप ही नहीं, हम तो चाहेंगे कि हर दिल्ली वाले का जो भरोसा है वो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर वापस बने और हम सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करना शुरू करें, क्योंकि हमारे शहर की बेहतरी इसी में होगी। अगर आप लोग भी दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। 92.7 बिग एफएम के लिसनर्स और हम मिलकर बदलेंगे अपने शहर को। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। छोटी छोटी बातों के अक्सर फसाने भी बन जाते हैं और छोटे छोटे कदम उठाकर कई बार बहुत बड़े बदलाव भी हो जाते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय। लगातार बहुत बड़ी संख्या में हमारे लिसनर्स हमें कॉल कर रहे हैं, गोपाल राय से अपने सवाल पूछ रहे हैं। गोपाल जी, एक सवाल मेरा है आपसे। निर्भया कांड के बाद दिल्ली की बसेस में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हुई थी, वो बात अब कहां तक पहुंची है? उस पे काम 2 तरह से हो रहा है। एक तो निर्भया कांड के बाद सेंटर ने एक निर्भया फंड बनाया था पूरे देश के, उस फंड के उस केंद्र सरकार से भी हम संवाद कर रहे हैं कि वहां से भी हमें अगर कुछ सहयोग मिल सके। दूसरा, दिल्ली सरकार अपने लेवल पे भी प्लान कर रही है और हमने करीब 200 नाइट बसों में हमने ये एक ट्रायल किया है, पायलट प्रोजेक्ट किया है, और जल्द ही हम लोग इसको पूरे बसों में धीरे धीरे पहुंचा देंगे। चलिए गोपाल जी, वक्त की बहुत कमी है, वरना आपसे बहुत सारी और बातें भी करनी थी। लेते हैं अपने आखिरी कॉलर का सवाल। मेरा नाम मोहन है और मैं ई रिक्शा चलाना चाहता हूँ। मैंने सुना कि पुलिस वाले भी जब्त कर लेते इसको बेवजह, और इसी कारण मेरे घर वाले भी मुझे पैसे देने से मना करते कि मत करिए काम। तो मैं मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि स्कीम क्या है, कैसे शुरू करूँ मैं ये काम, करूँ या ना करूँ? ई रिक्शा के लिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आप 2 से 3 बजे के बीच में दिल्ली के किसी भी आरटीओ एमएलओ के दफ्तर में जा करके, खासतौर से ई रिक्शा वालों के लिए वो समय निर्धारित किया गया है, अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार ने जो लोग थोड़े आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 2 प्रावधान किए हैं। एक तो ये कि करीब 15 से 20 हजार रुपए हम लोन दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने जो पुराने रिक्शे हैं उनको जो है मॉडिफाई कर सकें। दूसरा, हमने चूंकि प्रदूषण मुक्त दिल्ली को बनाने में ई रिक्शा का महत्वपूर्ण योगदान है, तो जल्द ही कैबिनेट में फैसला होने जा रहा है। जो भी ई रिक्शा चलाने का फैसला करेगा, 15,000 रुपए दिल्ली सरकार उसे सब्सिडी के रूप में सरकारी तौर पर देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल राय जी आपका हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। शुक्रिया, आप सब लोगों ने हमें मौका दिया और इतने लोगों से बात करने का मौका मिला। जितने कॉलर्स ने कॉल किया है उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी वक्त मिलने पर हम आपसे बात जरूर करेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो आज मेरे साथ दिल्ली मेरी जान में इतना ही, लेकिन आपको बता दूं कि कल मेरे साथ 8 से 9 के बीच में जुड़ेंगे दिल्ली के समाज कल्याण और महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार। उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप तो मुझे SMS कर सकते हैं big_DMJ अपना नाम और अपना सवाल, और भेज दीजिए 55454 पर। तो कल सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी दिल्ली मेरी जान में। तब तक आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे, और आपसे कुछ ही देर में सिद्धार्थ आ रहे हैं और आपको सुनाएंगे एक और मसाला फिल्म मेकर की कहानी।